जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस पर डिस्कशन करेंगे कि अपकमिंग वीक में हमें गोल्ड में कहाँ कहाँ से अच्छी बाइंग या कहाँ से अच्छी सेलिंग मिल सकती है। ये गोल्ड का वीकली का चार्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे गोल्ड को। अगर हम देखें तो ये ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक हायर लो जो है वो बनाता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वीकली में हमारे पास डिमांड एरिया कौन सा है, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस एरिया है नहीं, ऑल टाइम हाई जा रहा है गोल्ड। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास ये एक डिमांड एरिया है वीकली के हिसाब से। ठीक है, ये 25-28 और 25-24-74 का जोन है ऑलमोस्ट, क्योंकि वीकली का चार्ट है तो जोन बहुत बड़ा बनता है। अच्छा, अब इसको चार्ट को लेके चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पास दो डिमांड एरिया आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। एक तो ये है कि हमने वीकली से चार्ट को लेके आया हूँ डेली पे, तो यहाँ पे हमारे पास डेली में ये डिमांड एरिया जो है वो बन के आ रहा है 2501 से लेकर 2528 का एरिया है। वीकली डेली टाइम फ्रेम है, लाजमी सी बात है ये एरिया जो है वो बड़े बनेंगे। दूसरा हमारे पास एरिया ये है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 2547 और 2601 का जोन है। अच्छा, चार्ट को लेके चलते हैं H4 पे। H4 में हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे पहले जो दो एरियाज मैंने मार्क किए इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेल एनगल्फ ब्रेक का जो है वो जोन बनता है। ठीक है, इसको मैं अगर इसी तरह लेफ्ट साइड पे यू खींचूँ तो ये हमारे पास एक पहले ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम जो है वो करेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा एरिया जो है ये एक बाइंग का काम करेगा। अच्छा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। मार्केट ने एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दफ़ा मार्केट ने इसको टैप किया और उसके बाद इसको ब्रेक किया। तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो जोन है 25-21 और 25-29 का जोन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है गोल्ड के लिए। अच्छा, अब डेली से हम H4 में आए हैं तो ये डेली का जोन है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो जोन बन रहे हैं H4 में, एक ये वाला और दूसरा ये नीचे वाला जो है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। दो डिमांड एरिया है हमारे पास H4 में। अच्छा, अब चार्ट को लेके चलते हैं H1 पे। अच्छा, H1 पे लेके चलते हैं, क्या सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आप देखें तो हमारे पास नियरेस्ट जो एरियाज बन रहे हैं बाइंग के लिए H1 चार्ट के मुताबिक वो ये वाला एरिया है, ये डिमांड एरिया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने ये डिमांड बनाई है। ठीक है, ये जोन ऑलमोस्ट 26-23, 26-33, 100 पिप्स का जोन है। आगे हम इसको फिल्टर करेंगे कि हमें इसमें कहाँ से जो है वो बाइंग मिल सकती है। सेलिंग के हवाले से मैं फिलहाल डिस्कशन नहीं करूँगा, पहले जो हमारे पास बाइंग एरियाज जो भी है वो मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, दूसरा H1 के हिसाब से हमारे पास ये डबल इनगल्पिंग का एरिया बन रहा है। ठीक है, ये इसको अगर आप देखें तो ये एक H1 की इनगल्पिंग थी, मार्केट अगेन इस जोन में आई डायरेक्ट और अगेन वहाँ पे एक डबल इनगल्पिंग या पोटेंशियल जो है वो इनगल्पिंग बनाई है। ठीक है, मैं आपको मार्क कर दिखाऊँ, ये थी एक बाय इनगल्पिंग। मार्केट 2-3 कैंडल का एक्सपेरिमेंट करके अगेन यहाँ पे आई और यहाँ से अच्छा खासा जो है वो अब एक्सपेरिमेंट करके ऊपर गया है। तो यहाँ ये वाला जोन हमारे पास एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो दे सकता है। ये जोन बनता है हमारे साथ 2610, 2602 का एरिया, ऑलमोस्ट 80 पिप्स का जोन है। अच्छा, अब चलते हैं M30 के हिसाब से। M30 में हमारे पास अगर हम देखें तो ये वाला जो जोन है ऑलमोस्ट, इसको मैं थोड़ा सा यू फिल्टर करूँ तो हमारे पास ये साथ में ये इम्बैलेंस भी आ जाएगा और साथ में इनगल्पिंग एरिया भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो ये है जहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। अब प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस डेज में, प्रीवियस वीक में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने ये वाली जो है वो इसको स्वीप किया। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी थी ये फ्राइडे के दिन ये मार्केट ने स्वीप किया। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को एरिया बताया था कि यहाँ से आप लोगों को बाइंग मिल सकती है। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा जो है वो अपसाइड की तरफ मूव किया। ठीक है, लेकिन ये मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों को ग्रुप में रिटर्न सिग्नल इसका नहीं दिया। अच्छा, तो M30 के हिसाब से ये वाला जोन 26-31 और 26-23 का जो ऑलमोस्ट जोन है यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। उसके बाद नीचे ये जोन है। ठीक है, इसको मैं M30 में लेके आया हूँ, इसको थोड़ा सा मजीद फिल्टर करूँ तो ऑलमोस्ट 2608 और 2602 का जो जोन है ना, यहाँ से आप लोगों को बाइंग मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर हम आएँ तो इसको भी थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बाइंग मिल सकती है ये, इसको थोड़ा सा फिल्टर करूँ तो 2589 और 2585 का जो जोन है यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। अच्छा, नीचे वाला जो जोन है इसको भी थोड़ा सा फिल्टर करूँ तो एरियाज तो दो बन रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है इम्बैलेंस भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एरिया बनता है ऑलमोस्ट 2564 और 2559 का जोन है। तो यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। ये जितने भी मैंने एरियाज मार्क किए नीचे, ये बाइंग सारे के सारे बाइंग एरियाज हैं। अच्छा, M30 में तो हमारे पास कोई सेलिंग एरिया नहीं है, लेकिन M15 में हम देखते हैं कि M15 में क्या चीज़ें बन रही है। अच्छा, अब M15 में अगर हम देखें तो M15 में हमारे पास यहाँ पे एक ही एरिया है जो फ्रेश भी है, अनटेस्टेड भी है और इम्बैलेंस भी है। ये आप देख सकते हैं, ये M15 का जोन है। अब ये वाला एरिया मैं सेलिंग के लिए क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर आप देखें तो ये मार्केट ने इक्वल हाई बनाया है। ठीक है, इक्वल हाई, और हमेशा इक्वल हाई के ऊपर जो है वो सप्लाई जोन होता है। तो पॉसिबिलिटी ये है, इसको मैं अगर मार्क कर लूँ, जस्ट मिनट। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट क्या करे, मार्केट इसी तरह स्लोली आए
और इस एरिया का जो है वो टेस्ट करें और यहाँ से ड्रॉप ले लें, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल हाई है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो है सप्लाई जोन है, तो यहाँ से एक सेल पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो बाइंग, जिस तरह मैंने बताया कि बाइंग आप लोगों को H1 चार्ट के मुताबिक और M30 चार्ट के मुताबिक जो है आप लोगों को बाइंग मिल सकती है। ऑलरेडी मैंने जोन मेंशन किया है, सेलिंग के लिए एक एरिया है और बाकी जो बाइंग के लिए एरियाज है 32 और 25 का जोन, इसके अलावा 2508 2502 का एरिया, और जो नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया बन रहा है नीचे 2580 और 25 का जोन बनता है। तो ये थी मेरी गोल्ड की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी इस एनालिसिस के अलावा मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।